गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द मिरर ऑफ एजुकेशन में। हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था कि जनरल फॉर्म क्या होते हैं और जनरल फॉर्म का यूज़ में हम लोगों ने फर्स्ट यूज़ देखा था कि जब a1/a2 बराबर नहीं होते हैं b1/b2 के तो क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे लोग उसका दूसरा यूज़ जो कि है a1/a2 जब बराबर हो जाते हैं b1/b2 के और जब b1/b2 भी बराबर होते हैं c1/c2 के तो क्या होगा। तो बिना किसी देरी के आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं लोग। तो हम लोग का आज का दूसरा यूज़ है जब a1/a2 बराबर हो जाते हैं b1/b2 के तथा जब ये भी बराबर हो जाते हैं c1/c2 के तो इसका क्या होता है। तो देखिए गाइस, इसका होता है अनंत हल। इसका क्या होता है? अनंत हल होता है, यानी कि अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसका होता है मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ठीक है गाइज। अब ये मेनी सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल होता कैसे है, तो इसके लिए ये जानने के लिए हम लोग इसके ग्राफ पे चर्चा करेंगे। तो इसका हम जब लोग ग्राफ बनाएंगे लोग, ठीक है, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे लोग तो इसका जो इक्वेशन यानी कि जो इसका लाइन मिलेगा, समीकरण का जो इसका लाइन मिलेगा, इसके इक्वेशन का जो लाइन मिलेगा, ये आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। पहला समीकरण ये और ये रहा आप लोग का दूसरा समीकरण, यानी कि जो इसके लाइन मिलेंगे यानी कि ये सब के सब क्या होंगे, एक ही यानी कि संपाती होंगे, एक ही पथ पे होंगे दोनों के दोनों समीकरण के लाइन। ये मान लीजिए आपका ये ब्लैक वाला फर्स्ट समीकरण होगा और ये मान लीजिए ये जो ब्लू कलर का है ये आपका सेकंड समीकरण का क्या है, लाइन है। तो आप जब भी ये लाइन बनाएंगे तो ये क्या होंगे कि संपाती हो जाएंगे, यानी कि एक ही पथ पे हो जाएंगे। और इनका अगर जब हम इंग्लिश में बात करें, अगर जब मान लीजिए ये क्या हो जाएंगे, ये संपाती, ये कोइंसिडेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनका मेनी सॉल्यूशन होगा प्लस में इनका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, इसीलिए इनका मेनी सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि ये प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, इसलिए इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएगा, अनंत हल होगा, ठीक है। अगर हम इनका संगत या असंगत का बात करें यानी कि कंसिस्टेंटी का बात करें तो ये अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो नॉर्मल बात है कि ये संगत होंगे यानी कि कंसिस्टेंट होंगे। तो जब सॉल्यूशन निकल रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे यानी कि कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए इनका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं लोग कि ये क्या शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कोई एक समीकरण ले लिया, 2x + 4y = 8। नेक्स्ट समीकरण हमारा होता है 4x + 8y = 16। अब देखते हैं ये क्या, ये आते हैं या नहीं आते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया, ये हम लोग का सेकंड समीकरण हो गया। देखते हैं a1/a2 यानी कि a1 का मान ये और b1 का मान ये और c1 का मान ये वाला, a2 का मान ये, b2 का मान ये वाला और c2 का मान ये वाला। ये तो आप लोग को निकालने आ गया होगा पिछला वीडियो देख के। अब चलिए देखते हैं a1/a2 यानी कि 2/4, उसके बाद इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि 4/8 इज इक्वल टू c1/c2 यानी कि 8/16। अब देखते हैं क्या ये इक्वल आ रहे हैं, 2 1 2 2 4 4 1 4 4 2 8 8 1 8 8 2 16। यानी कि जब हम लोग ने इसका सॉल्यूशन किया तो हम लोग क्या पाते हैं कि सब का मान क्या आ गया, 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अर्थात जब हम इस समीकरण का जब सॉल्यूशन निकालने के लिए चलेंगे तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि बहुत सारे मान आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे आएंगे। केवल x का ही मान बोल रहे हैं, अगर जब 1 आ गया, मान लीजिए 1 आ गया x का मान, तो 1 के अलावा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन बहुत सारे मान आएंगे, ठीक है। और जब मान निकल गए तो हम लोग क्या बोलेंगे लोग, संगत यानी कि कंसिस्टेंट बोलेंगे लोग। और इसका ग्राफ क्या बनेगा, संपाती बनेगा, यानी कि कोइंसिडेंट बनेगा, कोइंसिडेंट रे से बनेगा, यानी कि संपाती बनेगा, एक ही पथ पे दोनों का दोनों लाइन रहेगा, ठीक है गाइस। आइए अब हम लोग देख लेते हैं लोग इसका तीसरा यूज जो कि है कुछ इस प्रकार का। किस प्रकार का, तो देखिए तो मालूम चलेगा ना। आइए देख लेते हैं लोग इसका तीसरा रूप वो क्या है। तो इसमें है a1/a2 जब बराबर हो जाएगा b1/b2 के और जब ये b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के तो इसमें क्या होगा। तो इसका गाइस क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जब हम लोग बात करेंगे लोग तो इसका आएगा आंसर कोई हल नहीं, यानी कि जब आप लोग इसके चलिएगा लोग x और y का मान निकालने के लिए तो इसका कोई मान नहीं निकलेगा।
कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो इसका तो आप लोग को इंग्लिश बताने का जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, नो, और हल का सॉल्यूशन, यानी कि लिखा जाए तो इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब देखिए, अब ये नो सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि अभी इसका कारण हम लोग जानने के लिए इसका ग्राफ बनाएंगे लोग। तो देखिए, मान लीजिए ये हम लोग का ग्राफ पेज हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। अब इसके बाद जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे लोग, तो हम लोग का फर्स्ट समीकरण कुछ इस तरह का आएगा, और सेकंड जो समीकरण होगा वो ठीक इसके समानांतर यानी कि पैरेलल लाइन में आएगा, ठीक इसी प्रकार। अब देखिए, ये जो रेखाएं हैं, दोनों के दोनों जो लाइनें हैं, वो अनंत तक जाएंगी, लेकिन कभी भी किसी पॉइंट पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। इसी के लिए इनका क्या होगा, सॉल्यूशन कोई नहीं निकलेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है गाइस, ये समझ में आया। अब मान लीजिए ये आप लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया, और ये जो आप लोग का ब्लैक वाला है वो आप लोग का क्या हो गया, सेकंड समीकरण हो गया। ठीक है, तो अब आइए, तो हमने आप लोग को बताया था कि जब ये सॉल्यूशन निकलता है किसी भी समीकरण का, तो हम लोग उसको बोलते हैं लोग संगत। ठीक है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लोग असंगत। यानी कि इंग्लिश में बात किया जाए तो जिसका सॉल्यूशन निकलेगा उसको बोलेंगे लोग कंसिस्टेंट, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे लोग हम लोग इनकंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, कमेंट में बताइएगा लोग। ये आप लोग का हो जाएगा इसका नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं है, तो ये हो जाएगा असंगत। ये हो जाएगा आपका असंगत, यानी कि इंग्लिश जब इसका बात किया जाए तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब ये जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, तो ये होंगी समांतर। ये कैसी होंगी, ये होंगी समांतर, यानी कि इंग्लिश जब बात किया जाए तो ये आपके हो जाएंगे पैरेलल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं लोग। एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग कोई भी दो समीकरण लेते हैं। तो मान लीजिए हमने पहला समीकरण लिया 2x + 3y = 18, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। और सेकंड समीकरण हम लोग लेते हैं लोग 4x + 6y = मान लीजिए लोग यहाँ पे हमने ले लिया 19, ये हम लोग का हो गया क्या, दूसरा समीकरण हो गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे लोग। तो यानी कि पहले तो a1, ये b1, ये c1, ये यहाँ पे a2, b2 और ये c2। अब करेंगे लोग a1/a2 यानी कि 2/4 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि 3/6 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कि 18/19। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लोग क्या ये बराबर है या नहीं है, ये फुलफिल करते हैं या नहीं। 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, बट ये बराबर है, ये नहीं है। तो यानी कि ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 18/19 यानी कि 18/19। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 जो है वो बराबर नहीं है c1/c2 के। इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, यानी कि समांतर बनेगा। और इसका जो ग्राफ जब हम लोग देखेंगे लोग, तो ये किसी भी रेखा पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे से नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और हमने ये आप लोग को बहुत पहले ही बता दिया है कि जिसका सॉल्यूशन निकलता है, चाहे उसका एक सॉल्यूशन निकले या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकले, उसको हम लोग संगत बोलते हैं लोग, यानी कि कंसिस्टेंट बोलते हैं लोग। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसको हम लोग असंगत बोलते हैं लोग, यानी कि इनकंसिस्टेंट बोलते हैं लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये तीनों का तीनों फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब चलिए आइए हम लोग इस तीनों फॉर्म को एक साथ देख लेते हैं लोग। तो देखते हैं लोग, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो वो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि x और y का एक एक मान निकलता है। और वो क्या होता है, संगत होता है, यानी कि कंसिस्टेंट होता है, यानी कि जिसका मान निकलता है वो संगत कंसिस्टेंट होता है। और उसका समीकरण और उसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं लोग, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और जब ये भी बराबर हो जाता है c1/c2 के, तो क्या होता है, उसके अनेक हल होते हैं, यानी कि मेनी सॉल्यूशन होता है। और वो क्या होता है, संगत यानी कि कंसिस्टेंट होते हैं। और इनका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, संपाती यानी कि कोइंसिडेंस लाइन से बनता है, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाता है।
ठीक है। और तीसरा हम लोग देखते हैं लोग, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि नो सॉल्यूशन। और जब जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं, यानी कि इनकंसिस्टेंट होते हैं। और इनका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, पैरेलल बनता है। यहीं से हम लोग देख सकते हैं लोग कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रहा है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यानी कि ध्यान रखिएगा लोग, जिसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी कि संगत होगा। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि असंगत होगा। ध्यान रखिएगा। हाँ गाइस देखिए, ध्यान में रखिएगा लोग इसका एक कंसेप्ट, जे कि जब a1/a2 बराबर हो जाएंगे b1/b2 के, तभी हम लोग नेक्स्ट c1/c2 के लिए उसका देखेंगे लोग कि बराबर है या नहीं है। लेकिन अगर a1/a2 बराबर नहीं होंगे b1/b2 के लिए, तो हम लोग को c1 का देखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यही जब दोनों बराबर नहीं है तो c1 को किस लिए हम लोग देखेंगे लोग। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम लोग देखेंगे लोग c1/c2 के लिए। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम लोग देखेंगे लोग c1/c2 बराबर है या बराबर नहीं है। लेकिन अगर c1/c2 अगर a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं है तो हम लोग c1 का कोई यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे लोग, क्योंकि जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं लोग। यहीं से इसका क्या निकलेगा, कोई ना कोई एक निश्चित हल निकल जाएगा, इसलिए हम लोग इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं लोग। अगर ये दोनों बराबर हैं तब हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे लोग कि उसका क्या हो रहा है, सॉल्यूशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा लोग। थैंक यू।